जगह ना जाए तो आप जाकर इसका इफ्तिताह कर दें। तो मैं एक तो उनको याद भी रख रहा हूँ, याद भी कर रहे हैं, हम सब उनको मिस कर रहे हैं और उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा करते हुए मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस अजीम मंसूबे का ख़ुद से इफ्तिताह कर दूँ। आपके इल्म में है कि ईसानी साहिबा ने भी मेंशन किया, ये पीएचडीपी का मंसूबा था जो 2018 तक बुक में शामिल था। फिर 2018 के बाद पाकिस्तान में एक तूफ़ान आया और उसने इस अस्पताल को, वो तूफ़ान जो है, जो कि पब्लिक सेक्टर का कैंसर हॉस्पिटल था, कितना ज़रूरी प्रोजेक्ट था। आप में से अक्सरियत शोबा सेहत से वाबस्ता लोग हैं, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन ये ज़िद और अना की नज़र हो गया। और आज जब हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं तो हम 4 गुना ज़्यादा पैसों की लागत से इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। इस ज़िद और अना ने हमें क्या दिया? सिर्फ इसलिए कि ये प्रोजेक्ट 2018 में किसी और हुकूमत ने पीएचडीपी में डाला था तो हम इसको नहीं बनाएंगे। हमें तो ये सोचना था कि हमें गरीबों के लिए कैंसर हॉस्पिटल पब्लिक सेक्टर का बनाना है, लेकिन सोच, ज़िद और अना, ये गुज़िश्ता 3-4 साल, 5 साल आपने देखा इस पाकिस्तान में तरक्की के तमाम पहियों के रुकावट का बाइस बने। और मुझे कहने में कोई कबात महसूस नहीं होती कि ये सिर्फ जेलसी थी, क्योंकि कैंसर आप जानते हैं, अल्लाह दुश्मन को भी बचाए इससे। ये अगर किसी को लाक हो तो सिर्फ वो शख्स नहीं बल्कि उसका पूरा ख़ानदान परेशान, माली तौर पे, समाजी तौर पे हलकान व परेशान हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, तबाही के दहाने पर पहुंच जाते हैं। तो जब इतना बड़ा एक अजीम मकसद आपके सामने था तो कितने छोटे लोग होंगे कि जिन्होंने सिर्फ अपनी अना और ज़िद की खातिर इस इतने अजीम मंसूबे को अपनी ज़िद की नज़र कर दिया। और क्यों ना करते? ये मूजी मर्ज जिसका हमें खात्मा करना है इंशाअल्लाह आप सबके साथ मिलके। अजीब बात है कि ये पाकिस्तान में सियासत के लिए इस्तेमाल स्लोगन बना है। ये कैंसर का हॉस्पिटल इसलिए ख़त्म किया गया कि इसमें भी इजारादारी चाहिए थी कि नहीं जी, अगर हमने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया तो दूसरा क्यों बने। आप सोचें कि सोच किस हद तक गिर सकती है किसी की। इसके पीछे भी पॉलिटिकल अज़ाइम थे और इस कैंसर के नाम पर जितनी सियासत आपने देखा की गई, हमने और आपने देखी, वो आपके सामने है। और मुझे तो हैरत होती है एक बयान पर, मखबूतुल हवास शख्स ने एक बार बयान दिया कि मैंने इसलिए कैंसर हॉस्पिटल बनाया कि मेरी माँ को कैंसर हो गया था और पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कैंसर हॉस्पिटल का मिशन आगे लेकर चलूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ज़मीन भी मियाँ नवाज शरीफ ने दी, जिनको कहते हैं कि वो अच्छे आदमी नहीं। चले, आपने अस्पताल बनाया, ठीक है। आपका मुद्दा क्या था कि जी पैसे नहीं थे, इस बात से मैं इतना मुतासर हुआ कि दूसरों के लिए अस्पताल बनाया। तो क्या आप वहां मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अपनी हमशीरा के पैसे एमएनएसटी में जब वाइट कराए, करोड़ों अरबों सिलाई मशीन से जो बकौल उनके ये हमने कमाए थे,
तो उस वक्त आपके पास करोड़ों अरबों थे और आपकी हमशीरा ने आपकी अम्मी के इलाज के पैसे नहीं दिए। बातों का तजाद देखिए आप, हर चीज को फिल्मी अंदाज में पेश करना, अदाकारी के अंदाज में कि जी वो बड़ा मैं मुतासिर हो गया मेरी अम्मी को और मेरा जज्बा जाग गया और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और उसके नाम पर हम चंदा दे दे के, चंदे ले लेके, पता चला जी बंगले बन रहे हैं और कई कई एकड़ पे घर बन रहे हैं और बाद में जो रेगुलराइज हुए और अब वो सारी बातें खुल रही। तो कौन सा कारोबार आप करते थे भाई? हमें तो नहीं पता। कहां पर आपने नौकरी की हमें तो नहीं पता। आपने जैसी तैसी क्रिकेट जरूर खेली, लेकिन मेरे ख्याल में उससे ये बनीगाला जैसे महल नहीं बनते, ये मॉडल टाउन जैसे बंगले नहीं बनते। हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हम मज़ीद तफसील में नहीं जाते। सिर्फ इतना कहते हैं कि जो अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स हैं उनको खुदा के वास्ते सियासत की नज़र न की जाए और किसी बीमारी, किसी मूजी मर्ज पर सियासत न की जाए। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले थे, वो नहीं आए। चलें तो एक 1 स्टेप प्रमोशन मुझे मिल गया और 1 स्टेप शलवानी साहब को मिल गया। जो काम शलवानी साहब ने करना था वो मैंने करना था, वो शलवानी साहब ने किया, और जो मैंने करना था, जो प्राइम मिनिस्टर ने करना था, वो मैं कर रहा हूँ। तो वी गॉट जस्ट प्रमोटेड। 15 मिनट पहले हम एक स्टेप प्रमोट हुए। और ईसानी साहबा भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनका भी ग्रेड बढ़ गया है विदाउट एनी डीपीसी। बहरहाल आपको मैं ये फिगर्स के खेल में ज़्यादा नहीं जाता। मोटी मोटी बात है, 10.8 बिलियन टोटल कास्ट होगी इसकी। 2025 के जून का टारगेट है, जैसे कि ईसानी साहबा ने फरमाया कि फिस्कल ईयर्स के एंड तक इसकी पीएसडीपी शुरू कर दी जाए, इसकी ओपीडी शुरू कर दी जाए। और अप्रैल से ये काम शुरू हुआ है। 30% के करीब इमारत के पर काम हो चुका है, हो रहा है। आपके आकब में देख रहे होंगे आपके बाएं जानिब, और ये काम तेजी से जारी है। देखिए, बात होती है विजन की। मैं शुक्रगुजार हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, उनकी टीम का, मिनिस्टर प्लानिंग का। आयशा एहसानी साहब को भी मैं इसमें क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने भी डायरेक्टली दिन रात बड़ी मेहनत की इसके सारे फेजेस अप्रूव कराने में। विजन की बात होती है और आपको ये अंदाज़ा है कि हम इस काम में कितने पीछे रह गए। टोटल हॉस्पिटल्स के, यानी सेहत के शोबे में इस वक्त आपका अपना अस्पताल पिम्स वो ओवरलोडेड है, पॉलीक्लिनिक ओवरलोडेड है। अगर विजन होता तो आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले कोई ना कोई एक बड़ा अस्पताल या इजाफा, इसकी एक्सटेंशन, इन चीज़ों की शुरू कर दी जाती, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सकी। और आपको तो पता ही है कि जब अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से हमें ये जिम्मेदारी दी, तो पहले दिन जब मैं वजीर बना तो मुझे पता चला पूरा पिम्स हड़ताल पे है। ये पहली न्यूज़ थी। पीएमडीसी एक वकील चला रहा था रिजवान ताज साहब की जगह, प्रोफेसर रिजवान ताज साहब की जगह पीएमडीसी एक वकील चला रहा था। और पूरे पाकिस्तान का जो बड़े सेहत के इदारे थे, पिम्स, NIH, ये जूम पे चलते थे अमेरिका से। तो ये निज़ाम था यहाँ पर पे जूम से, अमेरिका से एक शख्स बैठकर डिक्टेशन देता था और पाकिस्तान का निज़ाम सेहत चल रहा था। पीएमडीसी को वकील चला रहा था, नर्सिंग काउंसिल को पता नहीं कोई नर्स चला रही थी। तो आप देखिए ये क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 11, 12 या 14 माह हर शोबे में कोशिश की कि जो और MTI आपके सामने क्या था, खुद अपनों को नवाजने की कितनी बड़ी साजिश। स्पेशल पे ग्रुप में होने चाहिए लोग,
उनकी अपनी काबिलियत के एतबार से आप जिसको चाहें जैसे चाहें नवाज दें। हुकूमती मुलाजिम और एमटीआई मुलाजिम में ऐसे फ़र्क था जैसे नौकर और मालिक का। प्रमोशंस, कोटा सूबों का वफाक तो एक गुलदस्ता होता है, सब ख़त्म कर दिए गए थे। कोई निज़ाम ही नहीं था, जो जहाँ आ रहा है वहाँ भर्ती करो, चल रहा है सब। अल्लाह का शुक्र है कि ये सब भी ख़त्म हुआ। पीएमडीसी भी रिवाइव हुई, नर्सिंग काउंसिल भी रिवाइव हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह किताबी सूरत में अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे इंशाल्लाह ज़ेर अशात है कि इन 14 माह में शोबा सेहत में आप सब ने और हमने मिलकर क्या काम किया। मैं नहीं कहूँगा मैंने, ये बात किसी और की है, मैं नहीं, आप सब ने मिल के और हम सब ने मिल के क्या काम किया, ये किताबी सूरत में इंशाल्लाह चंद रोज़ बाद आपको मुयस्सर हो जाएगा। यकीनन काम की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह सिंध में आप देखते, आज NICVD जो है, ये विजन है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का। NICVD is declared officially the largest chain of the cardio diseases की जो हॉस्पिटल्स है उसकी लार्जेस्ट चेन दुनिया में डिक्लेयर कर दी गई है। और स्टिल उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसका हमने कुछ अर्सा पहले इफ्तिताह किया, 1200 बेडेड रिसर्च सेंटर फॉर कार्डियोलॉजी, 1200 बेड का, और शायद दुनिया का सबसे बड़ा, यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा दिल के अमराज का रिसर्च सेंटर अस्पताल के साथ साथ उसका काम तेज़ी से जारी है। पेवंदकारी को आप देख लें, पहले किडनी, लिवर वो ट्रांसप्लांट हो रहे थे, अब फेफड़ों की भी शुरू हो गई। मोहतरम फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ने उसका इफ्तिताह किया, बिलावल भुट्टो साहब ने। और अब वहाँ से बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं, यानी 60% तो वहाँ पर लोड होता ही दूसरे सूबों का, हमारे भाइयों का है, पूरे पाकिस्तानियों का है 60%। लेकिन अब गंबट में आपने वीडियोस देखी होंगी, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लंदन और ऐसी दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक से लोग आते हैं, वहाँ पर अपनी पेवंदकारी करवा के चले जाते हैं। तो ये है विज़न, ये है खिदमत का एक जज्बा, जो अगर आप लेकर चलें तो इंशाल्लाह कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि आप सब ने, हमने मिलकर एक टीम का काम किया है। आज मेरे सामने वो काफ़ी चेहरे मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। हमें बिल्कुल इस बात का इदराक है कि शायद हम और आप, बिलखुसूस मैं, मुस्तकिल इस ज़िम्मेदारी के साथ बहुत ज़्यादा अरसे ना मिल सकें, लेकिन मैं आप इस मौके पर जब आज सब आप मिले हैं तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं ईसानी साहब आपकी कोशिशों को भी संवारता हूँ। शलवानी साहब, आप देर आए दुरुस्त आए फिर चले गए, फिर आए, तो आपके आने से भी हमें बड़ा जो है ना हौसला भी मिला है और बड़ा काम भी तेज़ी से हो रहा है। और एक एक दिन अहम है, हम आखिर दिन तक भी कोई ना कोई अवामी फलाह का काम करके फिर यहाँ से रुखसत होंगे। हम अपनी अना ज़िद की खातिर अपने पाकिस्तानियों का नुकसान हरगिज़ नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।